हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीडीएस 2023 का जो मैथ का पेपर था उसका पेपर सोल्यूशन करेंगे। क्योंकि 2024 का जो एग्ज़ाम है अप्रैल में, उसके लिए बहुत सारे बच्चों का ये रिक्वायरमेंट है कि सर पेपर सोल्यूशन हमको मिल जाए, किस तरह से हम क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो यदि आपने प्रिपरेशन अपनी कर ली है, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो डेफिनेटली आपको PYQ करने चाहिए। और PYQ के लिए मैंने शॉर्ट्स भी अपलोड करना शुरू कर दिया है सीडीएस एग्जाम्स के लिए, तो आप उनको भी देख सकते हैं कि हर सवाल बहुत लेंदी नहीं है, कुछ सवाल 20 सेकंड 30 सेकंड में भी सॉल्व हो सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो क्वेश्चन आपके राइट हैंड साइड पर दिखेंगे आपको। तो पहला सवाल बोलता है, अलजेब्रा का बेसिकली क्वेश्चन है कि अल्फा की वैल्यू a² माइनस bc, बीटा की वैल्यू b² माइनस ac और गामा की वैल्यू c² माइनस ab। तो आपसे वैल्यू पूछी गई है a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c गामा अपॉन a प्लस b प्लस c और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो आप ए बी सी को कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, आपका वो आंसर भी आ जाएगा। बट यदि आपको मैथमेटिक्स सीखना है तो मैं आपको मैथमेटिक्स तरीका क्या है, इसका मैथमेटिकल वे उसको बताता हूँ। तो आपको बेसिकली करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जैसे नीचे यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, पहली बात तो इनको ऐड कर दीजिए। तो अगर हम इन सबको ऐड कर पा रहे हैं तो ये मिलेगा आपको a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc और माइनस का ca। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, ऊपर लिखा है a अल्फा b बीटा c गामा, मतलब आपको अल्फा को a से मल्टीप्लाई करना है, बीटा को b से करना है। तो अगर मैं यहाँ पर a अल्फा की वैल्यू निकालता हूँ तो ये हो जाएगा a का क्यूब माइनस का abc। अगर मैं यहाँ से b बीटा की वैल्यू निकालता हूँ, ये हो जाएगा b का क्यूब माइनस का abc। और अगर मैं c गामा की वैल्यू निकालता हूँ, ये हो जाएगा c क्यूब माइनस abc। ठीक है, तो इनको ऐड करना है। ऐड करने के लिए बोलता है a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c गामा। तो ये हो जाएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस का 3abc। और दिमाग में घंटी बजे कि ये तो एक फॉर्मूला होता है सर, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है a प्लस बी प्लस सी और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। माइनस वही माइनस लिख जा भाई, माइनस ca नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, माइनस का ca, ठीक है, माइनस का ca यहाँ पे आ जाएगा, माइनस का ca, ठीक है। अरे भाई, ठीक है, माइनस का ca, आप ca समझ लीजिए। तो देखोगे आप यहाँ पर कि a² प्लस b² प्लस c²। अब इसकी वैल्यू यदि मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, आप ऊपर वाले नंबर में यदि वैल्यू पुट करेंगे इसकी वैल्यू, इस वाले अल्फ़ा a अल्फ़ा b बीटा c गामा की, तो आप लिखेंगे ऊपर a प्लस b प्लस c और a² प्लस b² प्लस c² माइनस a अल्फ़ा माइनस b बीटा माइनस c गामा अपॉन नीचे भी लिखा है a प्लस b प्लस c। और यहाँ से अगर मैंने इनको जोड़ा था अल्फ़ा बीटा गामा को, तो ये वैल्यू वापस आ गई थी आपको a² प्लस b² प्लस c² माइनस का a अल्फ़ा माइनस का b बीटा माइनस का c गामा। तो आपको ये रिजल्ट दिख गया होगा कि सब कुछ कैंसिल आउट होके आंसर आपका 1 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपको देख पाएंगे। तो होपफुली इसका मतलब आप कुछ भी वैल्यू अज्यूम कर लीजिए, आंसर डी जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। बट ध्यान रखना है कि अल्फ़ा बीटा प्लस गामा मिला के जीरो नहीं हो सकते, क्योंकि जीरो से आप डिवाइड करेंगे तो मैथमेटिकली वो फंक्शन आपका एक तरह से अनडिफाइंड हो जाएगा। सिमिलरली a प्लस बी प्लस सी का भी सम जीरो नहीं आ सकता, बाकी आप कुछ भी नंबर अज्यूम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। एक और क्वाड्रेटिक मतलब बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वेशन दे रखी है x की पावर 4 प्लस ax क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस गामा x माइनस 1, ठीक है। इसके कितने रूट्स होंगे? तो इसकी पावर है 4, तो इसके 4 रूट्स होंगे। कितने रूट्स होंगे? 4 रूट्स। तो मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, इसके 4 रूट्स हैं। तो आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता होना चाहिए। तो सम ऑफ रूट्स का मतलब यहाँ पे चारों का प्रोडक्ट कितना होगा, मतलब सम कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये होता है माइनस का b बाई ए। कितना होता है? माइनस का।
ये है ए, यहाँ पे जो वैल्यू लिखी होती है बी होता है, ये सी, ये डी और ये ई, ठीक है। सिमिलरली सारे प्रोडक्ट्स, सारे रूट्स का प्रोडक्ट कितना होता है, माइनस का ई बाई ए, माइनस का ई बाई ए। तो इन दोनों चीज़ों से आपका आंसर आ जाएगा। बोलता क्या है कि x माइनस वन का होल क्यूब इज ए रूट, इज ए फैक्टर। अगर ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब x माइनस वन का होल क्यूब इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x इक्वल्स टू 1, 1, 1, मतलब तीन जो इसके रूट्स हैं वो 1, 1, 1 है। मतलब अल्फा की वैल्यू भी 1 मान लेते हैं, बीटा की भी 1 है, गामा की भी 1 है, ठीक है भाई। अल्फा बीटा गामा 1 हो गया। और डेल्टा हमको नहीं पता, तो डेल्टा ही पूछा है कि इसका 14 फैक्टर कितना होगा। तो एक चीज़ यहाँ से नोटिस करने वाली है जो आपके दिमाग में घंटी बजा सकती है कि सबका प्रोडक्ट, अगर मैं प्रोडक्ट करता हूँ अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, ई माइनस ई की वैल्यू कितनी यहाँ पर, सॉरी ये प्लस का ई अपॉन है, तो ये होता है प्लस का ई अपॉन ए, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ई अपॉन ए होता है। तो यहाँ पर ई की वैल्यू है -1 और ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है। तो इन सबका प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये -1 आना चाहिए, जिसमें 3 नंबर तो 1, 1, 1 है भाई, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, -1, मतलब जो इसका फोर्थ रूट है वो -1 होना चाहिए। अगर रूट आपका -1 होना चाहिए, इसका मतलब जो फैक्टर है वो x+1 होगा भाई, x+1 इज ए फैक्टर, क्योंकि जो फैक्टर होता है उसमें हम साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर 1, 1, 1 फैक्टर है, मतलब 1, 1, 1 रूट है, तो फैक्टर इसका x-1 होगा। लेकिन अगर रूट आपका -1 है तो फैक्टर इसका x+1 होगा। तो जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएगा ए में देखने को। तो उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आसान क्वेश्चन है। बोलता है 2 डिजिट का नंबर है, तो जीवन में कभी भी एग्जाम में 2 डिजिट का नंबर लेना है तो 10x + y, जहाँ पे x y इसके डिजिट्स हैं, x y क्या है इसके डिजिट्स हैं, ठीक है। तो बोलता है आपको रिवर्स करना है। तो ये तो आपका ओरिजिनल नंबर है, और अगर हम इसको रिवर्स करते हैं तो रिवर्स करने पर y की जगह x आ जाएगा और x की जगह y। तो अगर मैं इनको ऐड करता हूँ, ऐड करेंगे तो 10x + x 11 और 11y, मतलब 11 का मल्टीपल आएगा रिवर्स करने पर, ऐड करने पर। सिमिलरली अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, माइनस करता हूँ, तो 10x - x, तो ये हो जाएगा 9x - 1, मतलब जो इनका डिफरेंस है वो 9 का मल्टीपल होता है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये बात बताओ, सम की वैल्यू कितनी दे रखी है, 55, कितनी दे रखी है 55, जो कि 11 का ऑफकोर्स मल्टीपल है। तो यहाँ से x + y की वैल्यू 5 आ जाएगी, और डिफरेंस दे रखा आपको 45, मतलब x माइनस ये 45 है, तो यहाँ से x - y की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, बहुत आसान है इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे तो 2x की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो x की वैल्यू 5 है। अगर x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 0 बचेगी भाई, 2 नंबर को जोड़ के 5 आना है, एक अकेला 5 हो गया तो दूसरा 0 होना पड़ेगा। तो आपसे बोलता है कि जो ओरिजिनल नंबर है उनका प्रोडक्ट, जो डिजिट्स है उनका प्रोडक्ट करना है, मतलब आपसे x y की वैल्यू पूछी है। तो x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 0 है, तो प्रोडक्ट कितना आएगा 0, कितना आएगा 0। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपको देख पाएंगे। मतलब जो ओरिजिनल नंबर है, नंबर कितना है, अगर मैं आपसे नंबर बोल देता हूँ, नंबर मैंने अज्यूम किया था 10x + y, तो 10 × 5 + 0, मतलब वो नंबर 50 है। कितना है 50। इसको रिवर्स करो तो 0, 5, और इसको ऐड करो तो 55 मिलेगा, और 50 को रिवर्स करके आप माइनस करोगे तो आपको 45 मिलेगा, जो कि यहाँ पे दे रखा था। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। A and B कैन फिनिश अ वर्क इन 10 days। तो जो मेरा तरीका है इसको सॉल्व करने का वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। A + B किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, B + C उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं, C + A उस काम को बोलता है 15 दिन में कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे इनका LCM ले लीजिए, LCM। तो LCM क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल वर्क। क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल वर्क। मतलब इनको जो वर्क करना है वो LCM होता है
जितने दिनों में ये अकेले काम कर पाते हैं फिर ग्रुप में काम कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी बोले तो कार्य क्षमता, तो एफिशिएंसी होता है वर्क अपॉन टाइम, टोटल कितना काम है और उस काम को करने में कितना समय लग रहा है। तो बताओ टोटल वर्क कितना है 60 और इनका समय कितना है 10, तो मतलब इनकी एफिशिएंसी 6 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 60/12 5, और इनकी दोनों की मिला के एफिशिएंसी आ जाएगी 60/15 4, राइट। तो इनका मतलब अगर हम इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी निकालते हैं, अगर मैं आपसे बोलता हूँ इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी निकालो, तो यहाँ से 6 + 5 + 4, तो लेकिन ये जो कंबाइंड एफिशिएंसी आई है वो दो जनों की मिल के आई है। मतलब कि भैया एक बार A+B आपने यहाँ से जोड़ दिया, एक बार आपने B+C यहाँ से जोड़ दिया, और एक बार आपने C+A यहाँ से जोड़ दिया, तो ये डबल डबल ऐड हो गए। समझ में आया नहीं आया? इसका मतलब जो इनकी सिंगल की अगर हम वैल्यू निकालेंगे, मतलब अगर वो अकेले आदमी है तो इनकी सिंगल एफिशिएंसी 15/2 आएगी। उम्मीद करो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अभी बोलता है कि ABC मिला के उस काम को, आधे काम को, हाफ ऑफ द वर्क कितने दिन में कर पाएंगे। तो इस काम का आधा कर दो, क्या करेंगे इसका हाफ करेंगे, क्या करेंगे हाफ करेंगे। तो काम हमने अरे काम क्या भाई नाराज क्यों हो रहा है, इसको आधा कर देंगे, और इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी अब कितनी है 15/2। तो यहाँ से टाइम का फॉर्मूला कितना होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो वर्क है 30, एफिशिएंसी मिला के 15, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 15 दूनी 30, तो 2 दूनी 4, तो 4 दिन में उस काम को कर पाएंगे, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात ये भी आपको समझ में आ गई होगी। टेक्निकली चीज़ें इजी हैं, बट उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल टास्क इसलिए होता है कि जो नॉन मैथमेटिक्स वाले बच्चे होते हैं उनको आदत नहीं होती है। बट आप यकीन मानिए कि यदि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझेंगे और कंसेप्ट को एक बार पकड़ लेंगे तो सवाल आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। अ पर्सन बोरोड 10,000 at 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अभी क्या बोलता है कि एक आदमी ने पैसा उधार लिया, कितना 10,000 रुपये। अब देखो इस बात को समझने का बड़ा कोशिश करना कि 10,000 रुपये उधारी है और 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब क्वार्टरली का मतलब होता है कि 3-3 महीने के क्वार्टर्स बनते हैं। भाई 12 जो महीने हैं, जो 12 मंथ हैं, उसमें क्वार्टर जो बनेंगे वो 3 मंथ का एक क्वार्टर बनता है, ठीक है। 3 मंथ का तो एक क्वार्टर बनता है, मतलब 1 क्वार्टर। क्वार्टर बोले तो चौथा ही हो गया, ठीक है। अब मैं भाई 1 क्वार्टर लिख देता हूँ, 1 क्वार्टर, ठीक है। 1 क्वार्टर स्पेस का प्रॉब्लम, ठीक है। तो 3 महीने का एक क्वार्टर बनता है। आपसे 9 महीने का वैल्यू पूछा हुआ है कि व्हाट विल बी द इंटरेस्ट पेड हिम टू सेटल। 9 महीने में वो कितना ब्याज दे जिससे कि उसका जो लोन अमाउंट है वो सेटल हो जाए। अच्छा, तो आप एक बात सोच के चलो, जब आपको समझा रहा हूँ कि मान लेते हैं कि जो ब्याज है कंपाउंडेड वो 3 बार लगेगी। मतलब भाई मान लेते हैं जनवरी है, यहाँ से आपने लोन चालू किया, उसके बाद अप्रैल, भाई जनवरी से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से शुरू होगा, अप्रैल के बाद अप्रैल, मई, जून, फिर यहाँ से जुलाई शुरू होगा। हाँ भाई 1, 4, 7 और उसके बाद 10, दैट इज सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो यहाँ पे 3 बार ये कॉम्पाउंडेड क्वार्टरली होगा। तो एक बताओ एक क्वार्टर में कितना रेट मिलेगा, रेट पर क्वार्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इसको समझना चाहिए कि रेट पर क्वार्टर कितना। यदि 12% 12 महीनों में मिल रहा है, बोलता पर एनम, मतलब 12 महीने में 12%, तो एक महीने में कितना हो भाई 12% 12 मंथ, तो फिर एक मंथ में कितना मिलेगा 1% मिलेगा। तो इसका मतलब एक क्वार्टर में कितना मिलेगा, एक क्वार्टर बोले तो 3 महीने, भाई 3 महीने, तो 3 महीने में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 3%। मतलब हर साइकिल में 3% का ब्याज चलेगा। कितना चलेगा 3%। तो 3% ब्याज यहाँ पे आएगा, 3% यहाँ पे आएगा, 3% यहाँ पे आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब समझने वाली जो बात है उसको समझते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि इसका नेट परसेंटेज कितना होगा, मतलब अगर हमको इसकी नेट वैल्यू निकालनी है कि यहाँ से यहाँ तक ये कुल मिला के कितनी ब्याज देगा, तो जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ उसको एक बार डाइजेस्ट करना। इन द सेंस उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है 3 बार के लिए। कितनी बार के लिए 3 बार के लिए, ठीक है। तो ये होता है 3a
डॉट 3a² ए का क्यूब, ए यहाँ पे रेट परसेंट है, रेट परसेंट पर साइकिल, मतलब एक साइकिल पे कितनी रेट परसेंट है, और यहाँ पे आपको उसका आंसर 3 बार का नेट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्यूब करना है तो यहाँ पे आर कितना है, यहाँ पे जो ए है उसकी वैल्यू 3% है, हर बार आपको 3% मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ए का क्यूब, भाई ए का क्यूब कितना होगा, दैट इज 3 का क्यूब 27। अब 3 इंटू ए² ए का स्क्वायर वैल्यू बोले तो 3 3 9 27, फिर से 27 इंटू, फिर यहाँ पे 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा भाई, 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा 9, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 9.27। मतलब जो ब्याज है वो प्रिंसिपल का जो आपने पैसा लिया है उसका 9.27% होगा। कितना होगा, 9.27% होगा। समझ में आ गया। इसका मतलब क्या है कि यदि हम इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका देते हैं तो आपसे इंटरेस्ट पूछा है, इंटरेस्ट, तो 9.27% ऑफ ब्याज के मतलब अमाउंट कितना था 10,000, तो ये कितना होगा 927.27। ऑप्शन नंबर ए आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत ही टेक्निकली मतलब हैंडी तरीका है, यदि आप इस तरीके को सीख जाएंगे तो आप 3 बार का जो नेट परसेंटेज है आप निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसमें थोड़ा सा और मैं आपको सिखाता हूँ, जैसे एक मिनट, इसी में मान लेते हैं ए की वैल्यू फॉर एग्जांपल 6% होती है, तो फिर क्या होता है, फॉर्मूला तो क्या बोलता है 3a² ए का क्यूब, ठीक है। तो ये टाइम आपको 3 कंपाउंड करने हैं, टाइम मतलब 3 बार कंपाउंड करना है। अब वो 3 साल हो सकते हैं, 3 क्वार्टर हो सकते हैं, या 6 महीने के 3 मतलब 1.5 साल हो सकते हैं। तो 3 बार उसको कंपाउंडिंग करना है, कहने का मतलब। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 6% है, तो 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 216। अब एक बात समझनी है कि आपको 2 डिजिट ही लिखने हैं, तो 16 लिखेंगे और जो बाकी नंबर है उसको हम कैरी ओवर पहुँचा देंगे, क्या करेंगे उसका हासिल कर देंगे। अब आ जाओ इस पे 3a², 3 इंटू ए का स्क्वायर कितना होगा 6 का स्क्वायर 36 दिया 108, और 2 आपके हासिल के तो 110 का 10 यहाँ पे आएगा, एक कैरी चला जाएगा। अब 3 गुणा 6 18 प्लस एक कैरी तो 19, तो ये जो है ओवरऑल आपको 19.1016%, कितना रहेगा 19.1016%। ये आपको डायरेक्ट 3 सालों का इंटरेस्ट मिल जाएगा प्रिंसिपल पर। किस पर, प्रिंसिपल पर, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, ये बोलता है कि किस वैल्यू के लिए बात ट्रू है। वैसे मैं तो आंख बंद करके बता दूं कि इसका आंसर ऑप्शन ही आएगा, बट थोड़ा सा मैथमेटिक्स समझते हैं इसका, ठीक है। ये बोलता है साइन थीटा इक्वल्स टू a+b/2√ab। AB के बारे में कोई जानकारी भी नहीं दे रखी और हमको थीटा भी नहीं दे रखा कि थीटा कितना एंगल है, ठीक है, ये भी नहीं दे रखा, बट कितना पॉसिबल ये पूछा है। तो मुझे पता है भाई साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। भाई अगर मैं ये अपना कंसेप्ट लगाता हूँ, ठीक है, अगर मैं इस कंसेप्ट को लगाता हूँ ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज, तो आपको ये भी बात पता चलता होगा कि हाइपोटेन्यूज हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा होगा, बट कंडीशन क्या है, थीटा इज एक्यूट एंगल। थीटा क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए, मतलब थीटा आपका 90 से कम होना चाहिए। अच्छा, इसको देखते हैं जरा। तो मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, एच इज ग्रेटर देन पी, तो 2√ab इज ग्रेटर देन a+b। अगर मैं इसको इधर लेके चले जाता हूँ तो ये हो जाएगा a+b माइनस 2√ab, तो भैया ये हो जाएगा √a माइनस √b का होल स्क्वायर लेस देन 0। अब ये बताओ, ये जो स्क्वायर नंबर है, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करोगे, भाई ये तो बात क्लियर है कि a और b जो है वो 0 से बड़े होंगे। क्यों बड़े होंगे, क्योंकि a और b 0 से इसलिए बड़े होंगे क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या है कि ये नंबर 0 से बड़े हैं, और यदि मैं किसी भी 0 से बड़े नंबर का स्क्वायर करता हूँ, इवन डिफरेंस भी करता हूँ, तो उसका जो आंसर है वो 0 से बड़ा ही आएगा। भाई उसका आंसर 0 से बड़ा आएगा। इसका मतलब क्या है कि इट इज नॉट फेवरेबल। भाई ये फेवरेबल नहीं है। इसका मतलब एक कंडीशन हमारे पास हो सकती है, वो कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1, मतलब थीटा यदि 90 डिग्री हो जाए, थीटा कितना हो जाए 90 डिग्री,
तो फिर यहाँ पर ये इक्वल टू आ जाएगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, इक्वल टू आ जाएगा। तो यहाँ पे रूट ए और रूट बी बराबर हो सकते हैं, तो इस बात को आपको ये मान्यता मिल जाएगी कि भैया ए और बी बराबर हो सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आज की क्लास में इतना ही करते हैं, हमने छः क्वेश्चन करे। नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चन करेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।